हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है संकल्प स्वातंत्र्य या फ्रीडम ऑफ विल। संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की अनिवार्य परिभाषा है, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य को उसके कर्मों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता को समझने के लिए नैतिकता क्या है, इसको जानना अनिवार्य है। मानव जीवन का यह एक अभिन्न अंग है और एक दार्शनिक अवधारणा भी है, जो सही गलत, अच्छे बुरे विषयों और चिंताओं से संबंधित है। यह मनुष्य के उन नैतिक नियमों अवधारणाओं पर विचार करता है जिसका पालन वह समाज में रहते हुए अन्य मनुष्यों के साथ सहजीवन बिताने में स्वेच्छा से जिनका वह प्रयोग करता है, किसी कानूनी बाध्यता से प्रेरित होकर इस कर्म को नहीं करता है या किसी भी नैतिक नियम की पालना नहीं करता है। तो इसलिए मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उनके लिए वह नैतिक रूप से उत्तरदायी है या नहीं है, इसके लिए हमें संकल्प की स्वतंत्रता को समझना है। यानी मनुष्य नैतिक होगा या मनुष्य नैतिकता का पालन करेगा कब, जबकि वह संकल्प की स्वतंत्रता रखता होगा या उसके पास में निर्णय करने की या डिसीजन लेने की फ्रीडम होगी। इसलिए हम सर्वप्रथम संकल्प की स्वतंत्रता इस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। संकल्प से तात्पर्य किसी कार्य को करने का सचेत दृढ़ निश्चय। सचेत अर्थात सोच समझकर, समझ बूझकर जब हम किसी कर्म को करने का निर्णय लेते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं कि ऐसा मुझे करना है, वह संकल्प कहलाता है। जबकि स्वतंत्रता के अर्थ को मैककार्ट ने 4 अर्थ में प्रयुक्त किया है। हम स्वतंत्र हैं कब? यदि कार्य करना व्यक्ति के सामर्थ्य में हो। कोई भी ऐसा कार्य जिसे करने के लिए या नहीं करने के लिए व्यक्ति को कहा जाए, तो उसको करने का सामर्थ्य उसके पास में यदि है और फिर वह उसका चयन करता है, तो वह स्वतंत्रता है। दूसरा स्वतंत्रता का अर्थ है कि यदि व्यक्ति आत्मनिर्देशन के अनुसार कार्य करे। बहुत बार जब हमारे सामने कोई कर्तव्य की समस्या आती है या सही गलत के बीच निर्णय की समस्या आती है, तो हमारी आत्म चेतना जो होती है वह हमें उसके लिए निर्देशित करती है, और प्रथम बार जो उसके द्वारा निर्देशन हमें दिया जाता है वह अक्सर हमें सही दिशा की ओर ले जाने में पर्याप्त होता है। तो यदि आत्मनिर्देशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो भी हम स्वतंत्र हैं। हमारी स्वतंत्रता यदि किसी कार्य को आदर्शानुसार करने के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यदि हम किसी कार्य को आदर्श के अनुसार करते हैं, समाज ने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत, नियम, आदर्शों की स्थापना की है जो मानवीय जीवन को सही रूप से चलाने में सहायक होते हैं। तो अगर हम किसी आदर्श या किसी नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो भी हम स्वतंत्र हैं। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और वो यह है कि बहुत बार हम किसी बात को या किसी कार्य को पूर्व में ही उसके विषय में एक अवधारणा बना लेते हैं, क्योंकि मानवीय समाज या मानवीय जीवन जो है वह आचरण का विज्ञान है। अगर हम नीति शास्त्र की बात करें तो नीति शास्त्र एक आचरण का विज्ञान है, और मनुष्य का जीवन भी उस आचरण पर आधारित है, अर्थात उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। और कर्म फिक्स नहीं होते हैं, कर्म किसी खांचे में नहीं बंधे होते हैं। कर्मों की व्याख्या मनुष्य की परिस्थिति के अनुसार की जाती है। तो यदि पूर्व में निर्धारित किसी एक परिस्थिति विशेष में किसी कर्म का चयन किया गया है, तो वह हर परिस्थिति में लागू नहीं होगा। प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार उस कर्म को उसके अनुसार किया जाना चाहिए या किया जाएगा, तभी वह कर्म या मनुष्य का चुनाव स्वतंत्र होगा। तो इस दृष्टि से संकल्प का अर्थ हुआ सचेत दृढ़ निश्चय, सोच समझ के किया गया एक संकल्प या एक डिसीजन। और स्वतंत्रता यानी यदि हम इन 4 बातों में से किसी एक तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो अब अगर हम संकल्प स्वतंत्रता की परिभाषा इन दोनों बातों के आधार पर निर्धारित करें तो हम कह सकते हैं
कि जिस कार्य को करने का सचेत दृढ़ निश्चय व्यक्ति करता है और उसे बिना किसी प्रतिरोध अथवा बाध्यता के कर पाता है, उसके सम्मुख किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होती है, तो वह संकल्प स्वातंत्र्य कहलाता है। इमैनुअल कांट कहते हैं कि संकल्प का जो स्वतंत्रता है या संकल्प स्वातंत्र्य है, ये नीति शास्त्र की प्रमुख मान्यता है और ये एक ऐसी मान्यता है जिसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः सिद्ध है। बहुत सारे दार्शनिक ये मानते हैं कि संकल्प की स्वतंत्रता होना एक बात है, परंतु वह संकल्प की स्वतंत्रता व्यक्ति के द्वारा जब उसका पालन किया जाएगा तो उसके पास में कुछ शर्तें उसके ऊपर लागू होंगी। अर्थात अनेक दार्शनिक संकल्प स्वातंत्र्य के लिए कुछ आवश्यक शर्तें मानते हैं जिनके अभाव में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। पहली अनिवार्य शर्त है कर्म करने की क्षमता। यदि किसी व्यक्ति के पास में कोई कर्म करने का अवसर आता है और ऐसे में यदि वह उस कर्म को कर पाता है तो केवल एक ही कारण, एक महत्वपूर्ण शर्त के कारण कि उसके पास उस कार्य को करने की क्षमता थी, अर्थात वह शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम था, तभी वह उस कार्य को कर सकता है। हम उसका उदाहरण समझ सकते हैं कि कोई बालक यदि पानी में डूब रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंगों से लाचार है, लंगड़ा है या जिसके हाथ नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति यदि ये चाहे कि मैं इस बालक को डूबते हुए पानी में से बचा लूं, तो वह उसके लिए एक प्रकार से बाधा होगी। अर्थात उसने निश्चय तो किया कि मैं इस बालक को बचा लूँगा, परंतु उसके पास उस कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं है, वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, अतः वह चाह कर भी उस बालक को नहीं बचा पाएगा। तो जो यहाँ शारीरिक अक्षमता है वह उस व्यक्ति को उस कर्म को करने में असमर्थता पैदा करती है। तो इसलिए कर्म करने की क्षमता के लिए कोई भी व्यक्ति यदि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समर्थ नहीं होगा तो उसको हम उसके संकल्प स्वातंत्र्य के दृष्टिकोण से स्वीकार्य वहाँ नहीं होगा। दूसरी शर्त है ज्ञान और उद्देश्य। कोई भी कर्म करना जब व्यक्ति चाहता है और करने का वह निश्चय भी करता है तो उसके पास में दो बातें होनी चाहिए। एक तो उसके पास में उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस कर्म को इस उद्देश्य से करना चाहता हूँ, और दूसरा वह उस कार्य को सचेतन रूप से कर रहा है, समझबूझ के कर रहा है, उसके पास में उस कार्य को करने की समझ भी है और वह उस कार्य को कर रहा है, यह भी ज्ञान उसको, यह भी बोध उसको है। आपकी पुस्तक से एक उदाहरण है, क्लिप्टोमेनिया एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अनजाने ही दूसरे की वस्तुओं को उठा लेता है या चुरा लेता है। तो हम और ऐसा नहीं है कि ये क्लिप्टोमेनिया डिजीज़ किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर या मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के पास ही होती है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि अमीर व्यक्तियों में भी ये रोग पाया जाता है। शॉप पे गए, शॉप में कोई वस्तु अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि उनके पास में उसको खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु उनको ये बीमारी होने के कारण ये ज्ञान ही नहीं होता है कि वो उस वस्तु को अनजाने ही उठा के अपने बैग के अंदर या अपने थैले में डाल लाए हैं, और ना उनको उसको चुराने का उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य तब होता है मैं वस्तु खरीदना चाहती हूँ, मेरे पास धन का अभाव है, मैं उस धन के अभाव में वो वस्तु खरीद नहीं सकती, परंतु मुझे पसंद है तो मैंने चुपके से उठा ली। तो उद्देश्य भी नहीं है, यानी वो सचेतन रूप से जानबूझ के उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अज्ञानवश या बिना उसको जाने बूझे अगर हम इस कार्य को कर रहे हैं तो फिर वह कार्य संकल्प की स्वतंत्रता के बाहर होगा, क्योंकि अज्ञानवश तथा किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर किए गए कर्म के संबंध में न तो व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी वो हेल्पलेस है, उसको पता ही नहीं है कि उसने कार्य कर लिया है, और ना ही वो उत्तरदायी है, क्योंकि उसने अज्ञानवश किया है तो हम उसके द्वारा किए गए कर्मों के लिए उसको उत्तरदायी भी नहीं ठहरा सकते हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण शर्त है विकल्पों की उपस्थिति। पहली और दूसरी शर्तें अनिवार्य हैं, परंतु तीसरी शर्त जो है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अर्थात पहली और दूसरी शर्त होने के बावजूद भी यदि तीसरी शर्त का अभाव होगा
तो फिर वह व्यक्ति संकल्प के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे पास एक स्थिति आती है जिसमें, या किसी एक व्यक्ति के पास में एक स्थिति आती है जिसमें उसे कर्म करना है और कर्म का चयन करना है। चयन करने के लिए विकल्पों का होना अनिवार्य है। यदि एक ही परिस्थिति है, कर्म को करने की एक ही स्थिति है, तो वह उस चीज़ को करने के लिए बाध्य है। हमने शुरू में पढ़ा था कि किसी कर्म को करने के लिए बाध्यता नहीं होनी चाहिए, कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि कर्म की एक ही परिस्थिति है और एक ही ऑप्शन है और उसमें चयन का मेरे पास अधिकार नहीं है, तो वह कर्म मेरे लिए अनिवार्य शर्त के रूप में या अनिवार्य कर्म के रूप में आ रहा है, न कि मेरी संकल्प की स्वतंत्रता के लिए। यानी मैं क्या करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे पास विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं जीवन में जो संकल्प की स्वतंत्रता की बाध्यता होती है, बस तीसरी शर्त के कारण ही होती है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, परंतु जिस क्षेत्र में वो रहता है वहाँ पर उसके अवसर नहीं है, तो उस व्यक्ति ने किसी भी विषय का चयन कर लिया। अब वो चयन नहीं माना जाएगा, वह उसकी बाध्यता मानी जाएगी कि वह उस विषय को कहीं और पढ़ना चाहता है, किसी अच्छे महाविद्यालय में पढ़ना चाहती है या किसी दूसरे देश में जाके पढ़ना चाहती है, परंतु क्योंकि उसके पास में वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए उसकी ये बाध्यता है कि वह जहाँ है वहीं रहकर उस विषय का अध्ययन करे। तो जो विकल्पों की उपस्थिति है, यह तीसरी परंतु बहुत ही प्रमुख शर्त है, जिसके अभाव में संकल्प स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ है सचेतन रूप से किया गया दृढ़ निश्चय, जो या तो उस कर्म के चयन में हमने आत्मचेतन का या आत्मनिर्देशन का सहारा लिया हो, या हम किसी आदर्श से चले हों, या हम पूर्व में किसी विकल्प से प्रभावित नहीं हों, तो संकल्प की स्वतंत्रता कहलाती है। और संकल्प के लिए स्वतंत्र वही व्यक्ति है जिसके पास में ये तीनों बातें चयन करते समय या कर्म करते समय उपलब्ध हों। धन्यवाद।